नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मंतोष है और आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, सामने आपको दिख रहा है ये है नॉर्मल इन्वर्टर और इसको आज से 1 साल पहले बनाया गया था सोलर इन्वर्टर, जो कि रेट्रोफिट लगा के सामने आपको दिख रहा है ये है चार्जिंग कंट्रोलर इसको लगा के। अब यहाँ का जो प्लान है ये सब हटा के एक नया सिस्टम को लगाने का। तो सामने आप देख रहे हो ईस्ट पैन की ये बैटरी है, ये 2 बैटरी हो गया, ये एक इन्वर्टर हो गया, 2 केवीए का इन्वर्टर है और यहाँ पे 2 पैनल है मोनोपर्क। तो ये जो है पूरा सिस्टम यहाँ पे लगाएंगे और ये रेट्रोफिट की अब यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, उसको हम खोल देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये ईस्टमैन की एक बैटरी होगी, ये 2 बैटरी होगी। तो इन 2 बैटरी को लगा के यहाँ पे क्या है, पहले सिंगल बैटरी का था, अब यहाँ पे डबल बैटरी हो जाएगा और वो जो सिस्टम है वो हट जाएगा। तो पूरा जो है वो सोलर इन्वर्टर यहाँ पे लगेगा, सोलर सिस्टम। तो आप देखिए यहाँ पे पहले से ही सारा कुछ सामान रखा हुआ है, उसको हटाएंगे साइड में। पहले आप देखिए ये है पैनल। तो पैनल की बात करूँ, पैकिंग तो पैकिंग सही तरीके से भेजा गया है। तो ये देखिए पूरा भारत में बना हुआ पैनल है और ये ईस्टमैन कंपनी का है। और ये जो है पैनल 25 साल की इस पैनल की वारंटी है, जैसा कि हर पैनल के साथ होता है। और मोनोपर्क जो है 395 वाट का है, 24 वोल्ट का है। तो ये 2 पैनल हैं, इन दोनों पैनल को क्या करेंगे, हम ऊपर लेके जाएंगे। ऑलरेडी पहले से वहाँ पे 2 पैनल लगे हुए हैं और 2 इसको और लगा देंगे तो 4 पैनल हो जाएंगे। 2 केवीए का सिस्टम जो है बहुत ही अच्छे से चलेगा। तो किस तरीके से लगाएंगे, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। ये देखिए दोस्तों, 2 पैनल है, इसको हम यहाँ से कुछ इस तरीके से चढ़ा लेते हैं। और हाँ, मैं अभी आपको बताता हूँ, इसका जो स्टैंड है वो अभी नहीं आया है, 1-2 दिन में आ जाएगा, ऑर्डर किया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, पहले ये रेट्रोफिट की जो वायर है, देखिए 2 वायर पहले से आई हुई हैं 6 mm की। तो इन वायरों का हम फिर यूज़ करेंगे इस इन्वर्टर में। तो इसको हमने अलग कर लिया और दोनों सिरों पे टेप मार के साइड में किया है। तो ये जो रेट्रोफिट है इसको हमने खोल दिया है, इसको चार्जिंग कंट्रोलर भी बोलते हैं। ये मेरे ख्याल से 50 एम्पियर का था। तो अब इसका यूज़ यहाँ पे नहीं है, अब ये कहीं और इसका यूज़ किया जाएगा। तो इसको हम खोल लेते हैं और इसको रख देते हैं साइड में। और यहाँ पे जो पुराना इन्वर्टर है उसको भी हम खोल के हटा देते हैं। देखिए हटाने के बाद पूरी जगह साफ़ हो गई है। और ये जो 2 बैटरी है, इन्वर्टर है, कुछ यहाँ पे लगाएंगे। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, बैटरी को जो है पैकिंग से बाहर निकालते हैं। तो पैकिंग काफ़ी बढ़िया करके भेजा है प्रोडक्ट को। तो ये देखिए यहाँ पे ये है प्रोडक्ट की ब्रांडिंग। और यहाँ पे देख सकते हो ये 120 मंथ की इसकी वारंटी है। और भी इसके फीचर्स हैं, हम पहले इसको ओपन कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। तो ये देखिए पूरी सोलर बैटरी, एक नॉर्मल बैटरी होती है, सोलर बैटरी। तो ये है सोलर बैटरी। सोलर बैटरी का हमेशा जो वजन होता है वो थोड़ा सा नॉर्मल बैटरी से ज़्यादा होता है। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। और हाँ दोस्तों, मेरे को पता है काफ़ी दिन से आप मेरी एक वीडियो का वेट कर रहे हो, 25 किलोवाट 30 किलोवाट। उस पर दोस्तों अभी काम चल रहा है, थोड़ा सा मैं साइडों में बिजी हो गया था। तो आने वाली हैं कुछ वीडियो वो भी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने बैटरी को खोल लिया है। और जब हमने बैटरी को खोला है तो उसमें यूज़र मैनुअल निकला है और किस तरीके से बैटरी को यूज़ करना है वो सारा कुछ अभी निकला था। तो ये देखिए पूरा भारत में बना बैटरी है और ये यहाँ पे ब्रांडिंग हो गई ईस्टमैन की। और सोलर बैटरी होगी, 120 मंथ की वारंटी है। और ये इसके फीचर्स है। फीचर्स के बारे में आपको पता होगा दोस्तों काफ़ी सारी वीडियो में, तो सेम फीचर्स वही हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। अगर आपको खरीदना है या इनका डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर से डायरेक्ट संपर्क करना है तो सामने नंबर चल रहा है, आप वहाँ से उन लोगों से संपर्क कर सकते हो। तो हमने एक बैटरी को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद दूसरी बैटरी को भी हम खोल लेते हैं। और जो बैटरी का जो मॉडल नंबर है मैं आपको बता देता हूँ। मॉडल नंबर है इसका EM 150SB। तो ये जो इन्वर्टर है ईस्टमैन का, इसको भी हम ओपन करते हैं और इसको हम यहाँ लगाएंगे। और लगाने के बाद इसका लगाने का जो मेन रीज़न है वो ये है कि यहाँ पे जो लोड है, जैसे कि फ्रिज हो गया, कूलर हो गए, फैन हो गए, इनको चलाने के लिए ये काम में आएगा। और यहाँ तक कि 1 HP और हाफ HP की मोटर चलाने के भी काम में आएगा। तो ये देखिए सीरीज, पर्ल सीरीज का है ये। और सामने आपको ब्रांडिंग दिख रही है, ईस्टमैन की ये ब्रांडिंग होगी। और प्रोडक्ट देखने में कुछ ऐसा होगा। और 24 महीने की इस इन्वर्टर की वारंटी है। और ये जो है पैसों को बचाने वाला MPPT PCU है। ये देखिए सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसकी जो डिस्प्ले है वो LED है। इनपुट
एमपीपीटी चार्जिंग कंट्रोलर है इसके अंदर है, और ये आप हॉस्पिटल में, स्कूल में, होम में, बैंक में, ऐसी जगहों पे आप यूज़ कर सकते हो। हर जगह पे आप इस प्रोडक्ट को लगा सकते हो। तो सामने से देखने में कुछ ऐसा है इसका बॉक्स। हम इसको बॉक्स से बाहर निकालते हैं, और निकालने के बाद आप देखिए कुछ एक वायर मिला है, क्योंकि 24 वोल्ट का है तो दो बैटरी को सीरीज करने के लिए एक वायर दिया है, वो हमने निकाल के बाहर रखा है। और इसको देखिए हम निकाल लेते हैं कुछ इस तरीके से ये बॉक्स के बाहर। तो पैकिंग काफ़ी शानदार था, सेफ्टी के साथ आया है। ये देखिए ये है इसका यूज़र मैनुअल कि इस इन्वर्टर को यानी कि पीसीयू को किस तरीके से यूज़ करना है। तो उसको हमने साइड में रख दिया है, और रखने के बाद ये देखिए सामने से इसका जो डिस्प्ले है एलसीडी डिस्प्ले है, और कुछ इंडिकेशन दिए हुए हैं, कुछ बटन दिया हुआ है, ऊपर 4 बटन और भी दिए हुए हैं। यहाँ पे देखिए एमपीपीटी पीसीयू लिखा हुआ है, ये बटन है, इससे चालू होता है। और ये बैक साइड से कुछ ऐसा है, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे। तो पीछे एक बाईपास स्विच है, ये इसका देखिए, ये बाईपास स्विच हो गया कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसको बटन को घुमाएंगे तो आपका जो सिस्टम है वो ग्रिड से चल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे इसका जो मॉडल नंबर है वो सामने दिया हुआ है, ये यहाँ पे कुछ मैं सामने डिस्प्ले पे दिखा दूंगा आपको। और ये 2 kVA का है, पर्ल सीरीज का है, 24 वोल्ट का है। और इसमें जो पैनल की जो बीओसी सपोर्ट करता है 45 से 90, यानी कि 45 वोल्ट से लेकर 90 वोल्ट तक ये सपोर्ट करता है। और इसमें आप जो पैनल लगा सकते हो 2 kVA तक की लगा सकते हो। और ये देखिए इसमें फ्यूज बॉक्स है, एक्स्ट्रा फ्यूज दिए हुए हैं इसके साथ में, कि अगर कभी भी इसमें कोई प्रॉब्लम आता है, फ्यूज उड़ता है, तो कंपनी पहले से ही इसमें फ्यूज देकर भेजती है कि आप इनको लगा सको। तो इसमें 4 फ्यूज हैं, ये फ्यूज बॉक्स है, ये जो इन्वर्टर है उसके साथ में ही निकला है। तो हम इसमें फ्यूज लगा के सेम वैसे ही लगा देते हैं। तो ये देखिए हमने इसको लगा दिया है, और लगाने के बाद और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे और क्या क्या है। ये देखिए एक एमसीबी है जो कि ग्रिड की दी गई है, और एक दी हुई है बैटरी की। सिर्फ इसमें 2 ही एमसीबी है, एक सिंगल पोल है और एक डबल पोल का है। और ये है वायर, 2 वायर दी गई हैं इसके साथ में, जो कि बैटरी को जोड़ने के काम में आएंगी। तो हम क्या करते हैं, इसकी जो प्लेट है इसको खोलते हैं। प्लेट खोलने के बाद आप देखिए यहाँ पे हम दिखाते हैं और इसमें किस तरीके से वायरिंग होगी। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ये सामने एसटी कनेक्टर लगे हुए हैं, और सारी जो वायरिंग है उसी में होगी। तो देखिए यहाँ पे सामने लिखा हुआ है ग्रिड, जो कि यहाँ पे 2 वायरें न्यूट्रल और फेस की लगेंगी, एल और एन लिखा हुआ है। इसकी एमसीबी ये है, इसको उठाएंगे तभी इसमें ग्रिड जाएगा। और यह है आउटपुट की, जिससे हमारा घर का लोड चलेगा, एन और एल लिखा हुआ है न्यूट्रल और। इसमें जो 2 इंडिकेटर हैं ये बहुत काम के हैं। जब भी हमारी वायर रॉन्ग होती है सोलर की या बैटरी की, तो प्लस या माइनस कुछ भी गलत होता है तो हमारे जो इंडिकेटर हैं वो जल जाते हैं। तो काफ़ी अच्छा इसमें दिया है कि अगर आपकी वायर रॉन्ग है तो आपका सिस्टम खराब नहीं होगा, इंडिकेटर जल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है। प्लस का है, माइनस का है, वो हमारी सोलर के कनेक्टर है, और ये बैटरी की एमसीबी है। तो ये आपने देख लिया। और उसके बाद में ऊपर की तरफ देखिए फैन है, ये तो वायर तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, और फैन इसको ठंडा करने के लिए है। और इसकी जो पैनल की जो कैपेसिटी है वो 2 kVA तक की है। तो हम क्या करते हैं, इसको रखते हैं, फिट करते हैं अब यहाँ पे। तो फिटिंग बहुत इजी है इसकी। इजी उन लोगों के लिए है जो एज ए टेक्नीशियन है, नहीं तो हर कोई इसको लगाएगा तो हो सकता है रॉन्ग लग जाए। तो अगर आप इस सिस्टम को खरीदते हो या लगाने का प्लान है तो अच्छे टेक्नीशियन से ही इसको लगवाएं। तो ये आप देख सकते हो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले सीरीज कर रहे हैं। तो सीरीज में क्या होता है, एक बैटरी का प्लस लेना है और दूसरी बैटरी का माइनस पकड़ना है, प्लस माइनस सीरीज करेंगे। तो सीरीज से क्या होता है, हमारी जो बैटरी है वो 12 वोल्ट की है, और सीरीज करने पे वो हो जाएगी 24 वोल्ट। मगर इसका जो एएच है यानी कि एम्पियर है वो सेम रहेगा, इसका जो एम्पियर है और 150 है वो सेम रहेगा, मगर वोल्ट बढ़ जाएगा। तो ये देखिए इन्वर्टर की 2 वायर है, एक प्लस की और एक माइनस की। तो हम क्या करेंगे, इसको भी लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए एकदम सही सही लगाना है, गलत लगाओगे तो सिस्टम है वो खराब हो सकता है। क्योंकि डीसी में क्या होता है दोस्तों, डीसी में अगर गलती हुआ तो सीधे लॉसेज होता है, कोई ना कोई चीज़ उड़ जाती है। मगर एसी में ऐसा नहीं होता है, एसी लाइन में करंट में
उसमें एमसीबी ट्रिप होती है, सेफ्टी के लिए पॉइंट होता है, मगर डीसी में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो हमारा जो इन्वर्टर है वो अच्छे तरीके से बैटरी के साथ जुड़ गया है। बाकी है इसमें सोलर पैनल की कनेक्टिविटी। तो हम किस तरीके से सोलर पैनल की कनेक्टिविटी लाएंगे वो आप देखना। ये देखिए मैं बैटरी को ऑन कर रहा हूँ। ऑन करने के बाद ये हमारा बैटरी के साथ जुड़ गया और सामने जो है डिस्प्ले देखिए जल गई है। ये देखिए यहाँ पे नंबर जो है वो आने शुरू हो गए। इन्वर्टर ऑफ है अभी, ये यहाँ से ऑन करेंगे तो ये देखिए ऑन हो गया। तो यहाँ पे सारा कुछ दिखा रहा है, बट अभी हमने क्या है सोलर पैनल इसमें नहीं जोड़ा है। तो हम सोलर पैनल जो है उसकी भी वायरिंग करेंगे। तो वायरिंग किस तरीके से होगा दोस्तों देखना, क्योंकि इसको जो बीओसी चाहिए और 45 से 90 चाहिए, तो उसी के बीच में हमने रखना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम इसको यहीं पे ऐसे छोड़ देते हैं। हमारी 2 वायरें पहले इससे आ रखी हैं, ये देखिए, जो कि हमने रेट्रोफिट में लगाई थी चार्जिंग कंट्रोलर में, उसी वायर का हम यूज कर लेंगे यहाँ पे। इस वायर का यूज कर लेंगे। इसमें क्या होगा, जो हमारा सोलर पैनल का जो करंट आएगा, ये देखिए 2 पैनल पहले से लगे हुए, ये भी मोनोपर्क हैं, और ये जो 2 पैनल हैं जो कि ईस्टमैन के हैं, ये भी मोनोपर्क के हैं, और बढ़िया पैनल है दोस्तों ये। तो ये देखिए इसका जो टेक्निकल स्टिकर है, ये देखिए यहाँ पे 395 वाट लिखा हुआ है, इसकी बीओसी लिखी हुई है, सारा कुछ बढ़िया है ये। और इसको हम यहाँ पे रखते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है दोस्तों स्टैंड है, और अभी 1-2 दिन में आएगा तो स्टैंड पे लगा दिया जाएगा इससे आगे। बट अभी क्या है, इसको हम ऐसे ही चेक करेंगे लगा के, और इसको कुछ दिन तक चलने देंगे जब तक स्टैंड नहीं आएगा। तो हमने एक पैनल रख लिया, दूसरे पैनल को भी हम यहाँ पे रख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों दोनों पैनल को हमने कुछ इस तरीके से रख दिया है, और रखने के बाद हम क्या करेंगे, ये देखिए जो पहले से जो वायर लगी है वो कुछ यहाँ पे लगी है, दोनों पैनल को यहाँ पे पैरेलल किया हुआ था, बट अब जो है इसकी वायरिंग चेंज होगी। अब वायरिंग जो है अलग हो जाएगी इनकी, क्योंकि यहाँ पे हो गए 4 पैनल, तो 4 पैनल हम यहाँ पे लगा देंगे। तो 4 पैनल की वायरिंग किस तरीके से होगी आप देखिए। तो जो पहले से जो पैनल हैं, इन पैनल को क्या करना है, पहले मैं आपको करंट चेक करके दिखाता हूँ। जो बोल्ट है, जो नए पैनल हैं उनका जो वोल्टेज है वो कितना आ रहा है, उसके बाद में मैं करूँगा इसकी वायरिंग। ये देखिए दोस्तों दोनों पैनल को हम जो लॉकटाई से लगा हुआ है लीड, उसको हमने खोल लिया है, और खोलने के बाद देखिए इसका जो बीओसी है वो कितना आ रहा है, यानी कि वोल्टेज है वो कितना आ रहा है। तो इसका आ रहा है 44.3। तो हम मान के चलते हैं 45 का एवरेज लेके चलते हैं। तो 45 2 पैनल लगाएंगे तो 90 हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, 45 से ऊपर नहीं होना चाहिए, सॉरी 90 से ऊपर नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 44 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो हमारा जो बीओसी है 90 के बीच में आना चाहिए। तो उसी के हिसाब से हम यहाँ पे करेंगे वायरिंग। ये पुराने पैनल की देखिए कितना आ रहा है, पुराना पैनल जो है वो 40 आ रहा है, 40 वोल्ट। इसमें देखिए इसका जो आ रहा है वो 43 आ रहा है। तो ठीक है, ये आपस में 1-2 वोल्ट का फर्क है, ये आपस में जुड़ जाएंगे। 90 से ऊपर बीओसी नहीं जाएगी, ये सिस्टम जो है आराम से चल जाएगा। तो क्या करना है, ये जो 2 पैनल पहले के थे इन दोनों को आपस में सीरीज करना है, और जो ये जो 2 नए पैनल ईस्टमैन के लगाए हैं 395 वाट के, इन दोनों को भी हमने कर लिया सीरीज। अब ये 2 हो गए हमारे सीरीज। अब सीरीज होने के बाद हमारे दो सीरीज हो गए और 2 पैरेलल हो जाएंगे। तो देखिए सीरीज करने के बाद इसका जो वोल्टेज हुआ है वो 87.7 हो रहा है, 87.7 हो रहा है इसका, जो हमारे नए पैनल हैं, और ये हमारे पुराने पैनल। तो इसका जो वोल्टेज है वो दोस्तों हो रहा है 83.0। तो ठीक है, 1-2 वोल्ट का फर्क है, 3 वोल्ट के आसपास। तो अब क्या करना है, इनको यहाँ पे पैरेलल करना है। पैरेलल कैसे होगा, इसका हम माइनस ले लिए, इन दोनों सीरीज का, ये जो 2 पैनल की सीरीज है, और इसका भी हमने ले लिया माइनस। तो ये हो गया हमारा पैरेलल। ये माइनस जो है आपस में ये पैरेलल हो गया है। अभी जो प्लस है वो आपस में पैरेलल कर देंगे, ये देखिए प्लस भी पैरेलल कर देंगे। तो अब देखते हैं हम, ये जो चारों पैनल को हमने जो वायरिंग किया है, इसकी वायरिंग को हम चेक करते हैं कि कितना वोल्टेज आ रहा है।
तो उससे पहले ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे वायर हमारी जो नीचे से ऊपर तक आई है वो थोड़ी सी छोटी पड़ रही थी, तो हमने ऑलरेडी वायर को लॉन्ग करने के लिए दो वायरों को जोड़ लिया है और इसको सेम ये जो पहले से जो नीचे तक वायर गई है उसी के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इसका जो वोल्टेज है हमारा नीचे कितना जाएगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे चारों पैनल का जो है वो वायरिंग हो चुका है कुछ इस तरीके से। और दोस्तों इसका वीडियो आपने देखा होगा जब हमने रेट्रोफिट लगाया था, इसकी वायरिंग की थी, नॉर्मल इन्वर्टर को सोलर में कन्वर्ट किया था। तो हो सकता है आपने नहीं देखा हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का भी लिंक डाल दूंगा। तो यहाँ पे चार पैनल को हमने लगा दिया है। अब देखते हैं यहाँ पे नीचे कितना वोल्टेज आ रहा है, जो कि हमने सीरीज और पैरेलल दोनों किया है, दो सीरीज किए हैं, दो दो करके दो सीरीज हैं और दो पैरेलल है। ये देखिए यहाँ पे 86.2 वोल्टेज आ रहा है। तो ये जो सिस्टम है बड़े ही आराम से सपोर्ट करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 वोल्ट और एक्स्ट्रा आएगा, 90 से ऊपर नहीं जाएगा ये। और ये देखिए यहाँ पे दो वायर जो है उसी वायर को हम लगा देंगे। और जब ये देखिए यहाँ पे सोलर की जो वायर लगाने की जगह है वो ये है, और यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है देखिए 45 से 90 एमपीपीटी इनपुट वोल्टेज जो रेंज है वो इतनी होनी चाहिए। तो हम उसी के बीच में रख रहे हैं इसको, तो बड़े ही आराम से ये सपोर्ट करेगा। तो प्लस की हम प्लस में लगाएंगे कुछ इस तरीके से, और माइनस की माइनस में। बड़े ही ध्यान से लगाना है दोस्तों, अगर आप नए हो तो ऊपर से सीरीज खोलकर ही लगाएं। तो ये देखिए हमारी सोलर की वायर को हमने लगा दिया है, और लगाने के बाद यहाँ पे मैं पहले आपको लोड चेक करके दिखाता हूँ अलग से एक एक्सटेंशन बोर्ड लगा के। तो किस तरीके से हम लोड चेक करेंगे इसमें आप देखिए, क्योंकि मैं अगर डायरेक्ट घर का लोड डालता हूँ तो आपको समझ में नहीं आया क्या क्या चला है, क्योंकि मैं इसका आपको एम्पियर चेक करके दिखाऊंगा कितना एम्पियर लोड ये उठा लेता है। तो देखिए यहाँ पे जो पीछे आउटपुट है उसमें ही लगाएंगे हम। मीटर की वायर, इनपुट वायर अभी नहीं लगा रहे, डायरेक्ट सोलर पैनल और बैटरी के उससे ही चलाकर हम आपको दिखाएंगे। इनपुट नहीं लगा रहे, इनपुट की एमसीबी बंद है और बैटरी की भी एमसीबी अभी बंद है। तो हमने यहाँ पे रख दिया है, और रखने के बाद दोस्तों देखिए सिस्टम हो गया है हमारा, चालू होने के आया है। ये देखिए सिस्टम देखने में कुछ ऐसा है, लुक वाइज बेटर है। बैटरी की वारंटी भी अच्छी है, इन्वर्टर की वारंटी, सर्विस काफ़ी बढ़िया है ईस्टमैन की। तो आप देख सकते हो एक्सटेंशन बोर्ड हमारा लग चुका है। लगने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसकी एमसीबी को उठाते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो एमसीबी है उसको हमने उठा दिया है, और उठाने के बाद ये जो है डिस्प्ले हमारी जल गई है सामने। मगर जब तक हम स्विच ऑन नहीं करेंगे तब तक नहीं चलता है। देखिए यहाँ पे ग्रिड अभी नहीं है, और कुछ इस तरीके से यहाँ पे कर रहा है। देखिए हमारा सोलर से चार्जिंग शुरू हो गया है, इन्वर्टर ऑन हो गया है। और क्या क्या देखिए हमारा जो बैटरी है वो 25 पॉइंट कुछ वोल्ट था, अगर 18-17 एम्पियर से चार्जिंग हो रहा है। चार्जिंग काफ़ी अच्छी हो रही है बैटरी। तो अब हम क्या करते हैं, ये देखिए हमारा जो है आउटपुट देना अभी शुरू नहीं किया है। इसके पीछे रीज़न क्या है मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आउटपुट अभी नहीं दे रहा है, एसी आउटपुट नहीं दे रहा है जिससे हमारा लोड चलेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो स्विच है उसको हमको घुमाना पड़ेगा। ये देखिए बाई ऑफ था, इसको हमने डाल दिया है आउटपुट पे, इन्वर्टर पे। तो यहाँ पे देखिए इसका जो वोल्टेज है 231 आ रहा है, यानी कि जो इसका वोल्टेज है वो बढ़िया है, कम नहीं है ना ही ज़्यादा है। तो वोल्टेज एकदम बढ़िया है इस इन्वर्टर का। तो देखिए हमारा जो वोल्टेज है वो एकदम सही आ रहा है। और उसके बाद में दोस्तों अगर आपको देखना है इसका नेक्स्ट पार्ट, ये पार्ट 1 था, ये